नमस्कार दोस्तों, मैं किशन मुरारी सिंह एनजीओ पार्टनर से आप सब लोगों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। आज हम लोग बात करेंगे सोसाइटी रजिस्ट्रेशन के लिए। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था ट्रस्ट रजिस्ट्रेशन कैसे की जाती है, क्या किन किन बातों का ध्यान दिया जाता है। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे सोसाइटी के ऊपर, सोसाइटी में कैसे रजिस्ट्रेशन होता है और क्या क्या रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट लगते हैं और किन किन बातों को हमें ध्यान देना होता है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। और अगर हमारे आप चैनल पे नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर जहाँ पे देख रहे हैं वहाँ पे पेज फॉलो कर लीजिए, आपको इस तरह की अपडेट मिलते रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सोसाइटी रजिस्ट्रेशन कैसे की जाती है और किन किन बातों का ध्यान दिया जाता है। तो देखिए, सोसाइटी रजिस्ट्रेशन भी ट्रस्ट से थोड़ा मिलता जुलता ही होता है, लेकिन ये थोड़ा सा डिफरेंट होता है। तो वो डिफरेंट क्या होती है वो मैं आपको अब बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले तो सोसाइटी जो होती है इसमें 7 मेंबर की ज़रूरत होती है कम से कम। और ये सोसाइटी जो होता है स्टेट लेवल और इंडिया लेवल का होता है। अगर स्टेट लेवल की हम बात करें तो 7 मेंबर की ज़रूरत होती है। तो वो उसी स्टेट या 2 स्टेट में के लोग उसमें मेंबर बनते हैं। तो वो स्टेट लेवल का होता है। जिस भी स्टेट से आप अगर सोसाइटी रजिस्टर करते हैं, चाहे वो दिल्ली, यूपी, कहीं से भी, तो वो उसी स्टेट में वो काम करता है। और अगर नेशनल लेवल वाला जो सोसाइटी होता है तो उसके लिए 7 मेंबर ही ज़रूरत होते हैं, लेकिन वो 7 मेंबर 7 स्टेट से, अलग अलग स्टेट से ऐड करने होते हैं। सपोज अगर मान लीजिए अगर दिल्ली के 7 लोग अगर आपके सोसाइटी में हैं तो आपका सोसाइटी जो है सिर्फ दिल्ली में काम कर सकता है। लेकिन अगर आपने दिल्ली से रजिस्टर करवा रहे हैं और यूपी से भी है, बिहार से भी है, झारखंड से भी है, राजस्थान से है, पंजाब से है, अलग अलग मतलब 7 स्टेट से अगर 7 मेंबर आप डाल रहे हैं तो आपका सोसाइटी जो है नेशनल लेवल पे काम करेगा। तो ये डिफरेंस होता है स्टेट लेवल और सोसाइटी लेवल। अब बात करते हैं मेंबर जान ही लिए कि इसमें मेंबर जो होते हैं 7 मिनिमम मेंबर रिक्वायर होती है। और इसके लिए मेमोरेंडम ऑफ सोसाइटी बनती है, बायलॉज होता है, जिसमें हम अपने रूल्स रेगुलेशन को सारे डिफाइन करते हैं। जैसे हम लोग ट्रस्ट के केस में ट्रस्ट डीड बनाते हैं, उसी तरह से इसमें मेमोरेंडम ऑफ सोसाइटी होती है, जिसमें हम अपने रूल्स और रेगुलेशन और पावर सारे लोगों के किन किन लोगों का क्या पावर होता है तो वो सारे डिफाइन करते हैं और सोसाइटी रजिस्ट्रार में जाके इसको रजिस्टर करवाते हैं। इसमें भी नेम सेम चीज़ें होती है। नेम आपको स्टेट लेवल पे है, नेशनल लेवल पे है, तो इसमें चूजिंग होती है कि वो नेम कोई गवर्नमेंट का कोई भी ऐसा मंत्रालय या कोई भी इस तरह का जो रजिस्टर्ड है वो आपको नाम नहीं मिलेगा। अदरवाइज आप कुछ भी नाम लेना चाहे तो वो मिल सकता है। इसका पर्पस भी वही होता है कि अगर आप कोई इंस्ट्रूमेंट या एजुकेशन या किसी भी सामाजिक क्षेत्र में काम करने के लिए आप इसको रजिस्टर कर सकते हैं। इसमें आपको जैसे हम ट्रस्ट में ट्रस्ट बोर्ड ऑफ ट्रस्टी बनाते हैं, उसी तरीके से सोसाइटी में जो है बोर्ड ऑफ गवर्निंग बोर्ड बॉडी होती है, जो कि सारे डिसीजन मेकर होते हैं कि हमको ट्रस्ट में क्या करना है, आगे हम अभी तक क्या किए उसका सारा लेखा जोखा रखते हैं। अकाउंटेंट जो होते हैं वो फाइनेंशियल चीज़ें का देखते हैं। बाकी जो गवर्निंग बॉडी होती है वो पूरा रूल्स रेगुलेशन डिसाइड करते हैं कि हम आगे क्या करने वाले हैं, अपना विजन मिशन जो भी है, तो वो अपना मिलके गवर्निंग बॉडी के लोग जो होते हैं वो आपको डिसाइड करते हैं कि हमारे सोसाइटी में ये अब हम करने वाले हैं, ये होता है। फिर आपको वही रजिस्ट्रेशन करने होते हैं। रजिस्ट्रेशन में ये जो सोसाइटी होती है ये आप इसको क्लोज कर सकते हैं, बंद कर सकते हैं। जैसे कि ट्रस्ट के केस में मैंने बताया था आपको कि ट्रस्ट जो है कभी भी बंद नहीं होता। उसमें ई डॉक्यूमेंटेबल का जो कॉलम होता है वो ये डिक्लेयर करते हैं हम लोग कि हाँ मतलब ये हमारा ट्रस्ट बंद नहीं होगा। लेकिन सोसाइटी के केस में ये नहीं होता। सोसाइटी बंद हो जाती है जब आपको लगे कि हाँ मतलब अब हम काम नहीं कर पा रहे तो आप इसको क्लोज भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं होता। तो ये बाकी कंप्लायंस की बात करें तो सेम ट्रस्ट की तरह ही होते हैं इसमें भी, कि अगर आपने 12 रजिस्ट्रेशन के बाद में जैसे पैन कार्ड अप्लाई किया, आपने अकाउंट ओपन किया, एनजीओ दर्पण किया, क्योंकि वो सारे डॉक्यूमेंट इसमें भी एप्लीकेबल होते हैं जो ट्रस्ट के केस में मैंने बताए थे कि आपको सपोर्टिंग सर्टिफिकेशन कराने होते हैं। जैसे एनजीओ दर्पण हो गया, एमएसएमई हो गया, ईएमदान हो गया, 12 हो गया, एटीडी हो गया, सीएसआर हो गया, ये सारी चीज़ें आपको इसमें भी कराने होते हैं, तभी जाके आपको बेनिफिट मिलते हैं और ज़्यादा। इसके बाद एनुअल कंप्लायंस की बात करें तो ट्रस्ट की तरह ही इसमें अगर 12 एटीजी हैं तो आपको ऑडिट आईटीआर और आईटीआर 7 फाइल करनी होती है।
10 ATG आपने ले रखा है तो 10 BD भी फाइल करनी है, जिससे कि आपको डोनर को इनकम टैक्स की जो बेनिफिट होती है 50% वो आपको मिले, अदरवाइज वो नहीं मिलता। पहले क्या होता था कि कोई भी NGO अगर किसी को भी डोनेशन की रिसिप्ट काट के दे देता था तो उसके बिहार पे इनकम टैक्स में उनको छूट मिल जाता था, लेकिन इसमें बहुत सारे दिक्कतें होने लगी। तो गवर्नमेंट ने क्या किया कि अब बोले कि अब NGO हमें डिक्लेयर करके देंगे कि किन किन डोनर ने उनको डोनेट किया है, उन डोनर को हम सर्टिफिकेट देंगे और उस सर्टिफिकेट के बिहार पे वो अपना एग्जाम्पशन जो है क्लेम कर पाएंगे, अदरवाइज वो नहीं कर पाएंगे। तो ये होता है। उसी तरीके से आपको हर एक साल की एनुअल रिपोर्ट बनानी होती है, ऑडिट, ITR, एनुअल रिपोर्ट, 10 BD, ये सारे कंप्लाइंस होती हैं। ये सब चीज़ें करने के बाद आपको 3 ईयर के बाद गवर्नमेंट ग्रांट भी मिलने लग जाता है। 3 ईयर से पहले CSR भी हम कर सकते हैं, लेकिन उस केस में आपको बहुत ही एक्टिव होना पड़ता है, चाहे वो किसी भी तरह का NGO, चाहे वो ट्रस्ट हो, सोसाइटी हो या सेक्शन 8 हो। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब इसकी रजिस्ट्रेशन आप लोकल स्टेट लेवल पे किसी भी SDM ऑफिस में इसका सोसाइटी ऑफ रजिस्ट्रार होता है, वहाँ पे जाके इसको रजिस्टर करा सकते हैं। इसकी जो भी प्रोसेसिंग फ़ी वगैरह होती है वो सब पे करने के बाद में हमें सबकी 2 कॉपी बनानी होती है और उसको हमको अपने रजिस्ट्रार के पास में सबमिट करना होता है। इसके रजिस्ट्रेशन में लगभग 15 से 20 दिन, 1 महीने भी लग जाते हैं। ये थोड़ा सा लॉन्ग प्रोसेस होता है क्योंकि इसमें सब रजिस्ट्रार SDM इन्वॉल्व होते हैं, तो इसलिए इसमें थोड़ा सा ज़्यादा वक्त लगता है। तो इसको रजिस्ट्रेशन होने में आपको लगभग 15 से 20 दिन, 1 महीना का टाइम लेके चलिए कि लग सकता है, क्योंकि उसमें 2 बार 3 बार जाना होता है आपको। ट्रस्ट के केस में क्या होता है कि एक बार गए, हम सारा वेरिफिकेशन हो गया, उसके बाद 5-7 दिन में वो हमें मिल जाता है। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको कोई भी क्वेरी हो इसके रिगार्डिंग तो आप हमारे दिए हुए नंबर पे कॉल कर सकते हैं या मेल कर सकते हैं या हमें कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं कि आपको क्या चीज़ें जो अगर आपको क्लियर नहीं हो तो वो आप हमें कमेंट करके बताइए, हम आपको उस चीज़ें क्लियर कर देंगे। और बाकी डिटेल देखने के लिए हमारे www.ngopartner.co.in वेबसाइट है हमारा, उस पर सारी डिटेल डली हुई है, तो वहाँ पे भी जाकर देख सकते हैं या हमारे एक्सपर्ट से बात कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।